हेलो दोस्तों, मैं हूँ घोस्ट का दोस्त। आ चुका हूँ एक और नया कहानी के साथ। ये कहानी सुहास की है। सुहास अपनी फैमिली के साथ वेस्ट बंगाल के एक गांव ग्वालपारा में रहता था। सुहास को अपने गांव से बहुत लगाव था, इसलिए उसका ऑफिस शहर में होते हुए भी सुहास कभी शहर शिफ्ट नहीं किया। उसको गांव की कच्ची सड़कें, बड़े बड़े पेड़, पंछियों की गुनगुनाना, दूर दूर तक फैला हुआ सरसों का खेत, छोटे बड़े तालाब, ये सब बहुत लुभाता था। सुहास के गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। सब उनको दादाजी दादाजी कहते थे। उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। ज़्यादा उम्र होने के कारण काम करके अपना ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल हो चुका था उनके लिए। उनके पास एक छोटा सा फार्म हाउस था उसी गांव में। उसमें एक छोटा सा घर, छोटा सा एक तालाब और कुछ छोटे छोटे सब्जियों की खेत था। उनका एक छोटा सा घर भी था अलग से, जहाँ पे वो रहते थे। पैसों की बहुत ज़रूरत के कारण उन्होंने सुहास को वो फार्म हाउस बेच दिया और कहा उस फार्म हाउस को अच्छे से देखभाल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके उस बूढ़े आदमी ने उसको बनाया था। सुहास काफ़ी खुश होके वो फार्म हाउस खरीद लिया, क्योंकि उसको तो ये सब बहुत पसंद था। देखते ही देखते 2-3 साल गुजर गए। सुहास रोज़ शहर से अपना काम ख़त्म करके सीधा उस फार्म हाउस में चला जाता था। सुहास को उस जगह से काफ़ी लगाव हो गया था। शाम से लेकर रात तक सुहास वहाँ पौधों को देखना, मछली पकड़ना, खेतों में पानी देना, ये सब करता रहता था। उसने अपने हेल्प के लिए एक आदमी भी रखा था, जिसका नाम था नरेन। सुहास उन्हीं 2-3 सालों में उस फार्म हाउस को काफ़ी सुंदर बना दिया था। इसलिए काफ़ी समय सुहास की बीवी और उसकी बहन शाम के टाइम उस फार्म हाउस में घूमने जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुहास की बीवी और उसकी बहन आई थी फार्म हाउस घूमने। तभी शाम होने ही वाला था। बरसात की मौसम था। आसमान में बादल छाए हुए थे। चारों ओर एक ठंडी सी हवा चल रही थी और उसके बीच कानों में आ रहा था पत्तों से पानी गिरने का आवाज़। मौसम काफ़ी सुंदर था। दोनों तालाब में अपने पैर डुबो के बात कर रहे थे और दूसरे ओर सुहास और नरेन दोनों मिलके खेतों में पानी डाल रहा था। लेकिन अचानक पानी का मोटर चलते चलते अपने आप ही बंद हो गया। सुहास और नरेन ने काफ़ी कोशिश की उस मोटर को दोबारा चालू करने का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काफ़ी कोशिश करने के बाद दोनों थक हार के बैठ गए वहीं पे। लेकिन आधे घंटे के बाद अचानक पानी का मोटर फिर से अपने आप ही चालू हो गया। मोटर चालू होते ही सुहास एक ही झटके में वहाँ से उठ के पानी का पाइप लेके चल गया खेतों के ओर पानी देने के लिए। सुहास जैसा जैसा नरेन को बोलते जा रहा था, वो वैसा ही कर रहा था। अंधेरे में ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन समझ में आ रहा था कि हाँ, नरेन सुहास के बताए हुए हर काम ठीक से कर रहा है। कुछ देर बाद जब सुहास पानी देके पंप के पास आया, तो उसने देखा नरेन उधर ही सोया हुआ है। सुहास जल्दी से उसको उठा के पूछा, तू अगर इधर सोया हुआ है तो इतनी देर तक मेरे साथ खेतों में काम कौन कर रहा था? नरेन कुछ कहता उसके पहले ही दोनों ने सुना सुहास के पिताजी तालाब के पास से चिल्ला चिल्ला के सुहास को और उसकी बीवी को बुला रहा है। सुहास तुरंत तालाब की ओर दौड़ा। जाके देखा कि उसकी बीवी और उसकी बहन एक डर भरी नज़रों से चारों ओर किसी को ढूंढ रही है। सुहास कुछ पूछे उसके पहले उसकी बहन ने कहा कि पिताजी की आवाज़ बिल्कुल उन लोगों के पीछे से आया, लेकिन जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ के देखा, उधर कोई नहीं था। सब मिलके अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करके चारों ओर देखा, लेकिन उन लोगों के अलावा उधर और कोई नहीं था। सुहास ने अपने पिताजी को कॉल किया और पूछा कि वो इधर आए थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आज सुबह से वो फार्म हाउस की तरफ गया ही नहीं।
मौसम काफ़ी बिगड़ चुका है देख के सुहास अपने बीवी और बहन को नरेन के साथ घर भेज दिया और मन ही मन सोचा कि आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके वो भी जल्दी घर वापस चला जाएगा। कुछ देर बाद सुहास ने देखा बारिश काफ़ी तेज़ हो चुका है और उसके साथ देखा फार्म हाउस के गेट के बाहर कोई एक इंसान सफ़ेद कपड़ों में खड़ा हुआ है। ये देख के सुहास थोड़ा डर गया और अपने कांपते हुए गले से पूछा, कौन है उधर? कौन है उधर? उधर कौन है? लेकिन उधर से सुहास का जाना पहचाना एक आवाज़ आया। ये आवाज़ था वही बूढ़े आदमी की जिसका ये फार्म हुआ करता था। उन्होंने कहा सुहास से इतनी बारिश में और इधर ना रुके और उनके साथ उनके घर चले। सुहास ने भी सोचा इतनी रात को कुछ भी नहीं दिख रहा, ऊपर से इतनी बारिश, दादाजी को भी इतनी रात में अकेले अकेले जाने देना ठीक नहीं होगा। वो भी अपना सामान लेके उनके साथ निकल पड़ा। लेकिन सुहास चलते हुए जितनी भी बार कोशिश कर रहा था उनके एकदम पास जाने का, लेकिन लग रहा था कि वो उतना ही दूर चला जा रहा है। दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा था उस अंधेरे में, लेकिन बिजली कड़कने के कारण कभी कभी उसके रोशनी में समझ में आ रहा था कि दादाजी सामने ही है। ऐसे करते हुए धीरे धीरे दोनों दादाजी के घर तक पहुँचे। उधर इतना अंधेरा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ दरवाज़ा है घर में घुसने का। अचानक सुहास को सुनाई दिया दरवाज़ा खोलने का आवाज़। वो समझ गया दादाजी ने दरवाज़ा खोला। उस आवाज़ को फॉलो करते हुए सुहास भी अंदर पहुंच गया। अंदर काफ़ी अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था और एक अजीब सा बदबू सुहास के नाक में आ रहा था। सुहास डर से कपकपाते हुए दादाजी को पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक सुहास के पैर में कुछ लगा। सुहास नीचे अंधेरे में देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक एक बिजली कड़कने के कारण उसी रोशनी में सुहास को साफ दिखाई दिया। नीचे उसके पैर के सामने ज़मीन के ऊपर आधा सड़ा हुआ एक लाश पड़ा हुआ है। वो लाश किसी और का नहीं, वही बूढ़े आदमी का ही है, जिसका खुली हुई नज़रें सुहास को घूरे जा रही है। ये देखने के बाद सुहास और अपने आप को संभाल नहीं पाया, उधर ही बेहोश हो गया। अगले दिन जब सुहास को होश आया तो उसने सुना वो बूढ़ा आदमी 7 दिन पहले ही मर चुका था। लेकिन अजीब बात तो यह है कि लाश काफ़ी पुराना होने के बावजूद भी उसके जूते और उसकी कपड़ों पे ताज़ा ताज़ा कीचड़ लगा हुआ था, जिसका कारण किसी को आज तक मालूम नहीं पड़ा। तो दोस्तों ये था आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरा नेक्स्ट स्टोरी के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।